अगर मैं यीशु में स्वतंत्र हूं तो क्या सब वस्तुएं मेरे लिए उचित नहीं? कहने का मतलब है कि अगर यीशु में आने के बाद मैं मसीही बन गया हूं और मैं स्वतंत्र हो गया हूं, तो क्या ऐसा नहीं है कि मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं, मुझे स्वतंत्रता है? जब मैं विश्वासी नहीं था तो जैसा भी जीवन में जी रहा था, संसार में अपना बिजनेस करता था, पैसे कमाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, इसलिए मुझे स्वतंत्रता है। तो मैं कोई भी पाप अगर कर रहा होता था, चाहे वो शराब पीना हो या गर्लफ्रेंड बनाना हो, मतलब कि व्यभिचार, या कोई फिल्में देखना हो जिसमें कामुकता भरे सीन हो, या सिगरेट पीना हो, ऐसे कई पाप जो मैं करता था उस समय, तो मैं यही सोचता था कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मैं अपने पैसे खुद कमा रहा हूं, किसी पर बोझ नहीं हूं, किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, तो मुझे पूरी स्वतंत्रता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। लेकिन समस्या ये थी कि मुझे पता नहीं था कि वास्तव में मैं स्वतंत्र नहीं हूं। उसका कारण यह है कि मुझे कोई ना कोई एक शक्ति जो एक तरीके से मुझे एक दिशा में ले जा रही थी, प्रभावित करके किसी न किसी रूप में, उस शक्ति के बारे में मुझे पता नहीं था, और वो है शैतान की शक्ति और उसका नियंत्रण और उसका साम्राज्य, जिसको अंधकार का साम्राज्य कहती है बाइबल। वो मेरे चारों तरफ है और मुझे प्रभावित कर रहा है और मुझे एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो विनाश की तरफ जा रहा है, और मैं जाने अनजाने शैतान का गुलाम होते जा रहा हूं, उसके दासत्व में फंसते जा रहा हूं। सोचने को मुझे लगता था कि मैं स्वतंत्र हूं, जो मर्जी कर सकता हूं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था, मैं दासत्व में फंसते जा रहा था पाप के। तो इसीलिए स्वतंत्रता क्या है मसीह में, उसको भली भांति समझना बहुत जरूरी है। तो पौलुस ने लिखा पहले कुरिन्थियों के 6:12 में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। इसका इंग्लिश में है, एवरीथिंग इज परमिसिबल टू मी बट नॉट एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। एवरीथिंग इज परमिसिबल फॉर मी बट आई विल नॉट बी मास्टर्ड बाय एनीथिंग। और इसी आयत को उसने दोहराया पहले कुरिन्थियों के 10:23 में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। मतलब ऑल थिंग्स आर लॉफुल बट नॉट ऑल थिंग्स एडिफाई। तो कहने का मतलब यह है कि पौलुस कुरिन्थियों को कुछ बता रहा था। यहां पर पौलुस ने जब कुरिन्थ में अपना चर्च बनाया था, कलीसिया, तो उसने सिखाया था कि मसीह में एक प्रकार की स्वतंत्रता होती है। उसका कारण यह था कि पहले जो यहूदी थे वो मूसा की व्यवस्था पर चलते थे, तो व्यवस्था में जितनी भी बातें लिखी हुई थी कि चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पराई स्त्री पर नज़र नहीं डालना, या दूसरे की प्रॉपर्टी पर ऐसा लालच नहीं करना, या जितने भी मूसा की व्यवस्था में आते थे, जानवरों का बलिदान देना है, दशमांश देना है, तो यहूदी ये सोचते थे कि हाँ, हमने एक लिस्ट बना रखी है और हमें इन सब का पालन करते रहना है ताकि हमारा उद्धार हो जाए, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। ऐसी उनकी सोच बन गई थी। तो पौलुस ये कह रहा था कि जब तुम मसीह में आ गए हो तो तुम उस व्यवस्था के अधीन नहीं हो, स्वतंत्र हो गए हो वहां से। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।